प्रशांत इधर कमेंट बड़े कर दो, थोड़े कमेंट बड़े कर दो, और ये बार बार मुझे लगता है रिफ्रेश भी करने पड़ते हैं। नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कौन कौन अभी लाइव है? प्रियांशु, सोनम, कोमल, निशांत, शुभम, सौरभ पटेल, पूजा ठाकुर। बिल्कुल बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बस एक सेकंड वेट करो। इसको यहाँ रख लें, ऊपर थोड़ा दिखता रहेगा मुझे। ठीक है। तो बच्चों कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरभ पटेल, पूजा ठाकुर, निशांत वर्मा, कोमल। तो बच्चों देखो, क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया क्लास में, ठीक है? तो आज हम जो लास्ट क्लास में हमने 154 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे अब मैट्रिक्स कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको पता है कि मैट्रिक्स कोडिंग से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है बच्चों, ठीक है? तो मैट्रिक्स कोडिंग कैसे बनाते हैं, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये बैच चल रहा है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग की। इसका आंसर बता दो क्या होगा। कोमल गुड इवनिंग सर। विपुल शर्मा राम राम सर जी, राम राम भाई दोस्त। फटाफट बनाओ बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बनाओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनम यादव, कोमल, निशांत वर्मा, सौरभ पटेल, पूजा ठाकुर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस बना लिए थे वो हमारे 154 क्वेश्चंस हो गए थे, और उसी में आगे हम बढ़ाते हुए आज मैट्रिक्स कोडिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या आप लोग बनाओगे इस क्वेश्चन का आंसर? क्या आंसर आ रहा है बच्चों क्वेश्चन का? सुनील कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई बच्चों, ठीक है? तो अभी फटाफट शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस रीजनिंग के बचे हुए क्वेश्चंस की। मैट्रिक्स कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिक्सेस लैंग्वेज कोडिंग। तो आज हम कई टाइप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह से। और ये पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स कोडिंग का आपके सामने है, जल्दी से आंसर बना दो। अच्छा मुझे बताओ, आपको आवाज सही आ रही है? ठीक है, वॉइस क्लियर है और वीडियो दिखाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? अच्छा, करना क्या है इसमें? करना ये होता है बच्चों, इसमें आप लोगों ने इट मीन से पढ़ा नहीं क्वेश्चन। दोस्तों क्या करना होता है, देखो ये तो मैट्रिक्स दिए गए, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। दोनों मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स 1 में 0 से 4 तक के कोड दिए गए, मैट्रिक्स 2 में 5 से 9 तक के कोड हैं। आपको एक शब्द दिया गया मोस्ट, और इस मोस्ट शब्द के लिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोड होगा। मोस्ट शब्द के लिए कौन सा कोड होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, किसमें एन ओ एस टी, चारों अल्फाबेट के लिए सही कोड दिए गए। सुनील कुमार ने कहा डी होगा सर जी। सौरभ पटेल ने कहा यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। दीपक कुमार ने कहा डी। चलो बताओ फटाफट, कुछ बच्चों ने आंसर बनाया। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कैसे करना होता है बच्चों। यहाँ पर जनरल, इससे पहले एक लैंग्वेज भी दी जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि जो आपके कोड है, मोस्ट शब्द के जो कोड है वो किस तरह से होंगे। बच्चों यहाँ एक लैंग्वेज दी थी जिसमें हमें कोड को किस तरह से मैच करना है, रो एंड कॉलम में मैच करना है। रो और कॉलम में, जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वो अल्फाबेट दिया हुआ है या नहीं, ये चेक करना होता है। कैसे चेक करते हैं बच्चों, देखो मोस्ट शब्द में 4 अल्फाबेट है, और यहाँ पर हर एक ऑप्शन में आपके 4 नंबर दिए गए, सभी नंबर डबल डिजिट नंबर है। तो पहली डिजिट को रो में चेक करेंगे और दूसरी डिजिट को कॉलम में। जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेगा वहां पर वो अल्फाबेट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये चेक करना होता है। बच्चों यहाँ पर जो कोड दिए जाते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं।
मीन्स जो लास्ट अल्फाबेट है, जैसे टी है, टी का कोड कहाँ होगा बच्चों, लास्ट में होगा। 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, 79 या 56। इसी तरह से एस का कोड यहाँ पर 22031134, ओ का कोड और एम का कोड सीक्वेंस में कोड होगा। मीन्स पहले अल्फाबेट का कोड पहले प्लेस पर, दूसरे का दूसरे पर, तीसरे का तीसरे पर, लास्ट अल्फाबेट का लास्ट में होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर हम लोग बनाते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए आपको जो कोड है वो लास्ट से चेक करने होंगे, इससे जल्दी आंसर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के। कैसे, चलो चेक करते हैं। टी का क्या कोड होगा बच्चों, टी का कोड क्या 89 है। 89 का मतलब है जो 8 है इसे हम रो में चेक करेंगे, और जो 9 है इसे कॉलम में। रो और कॉलम में अगर चेक करें बच्चों 89 को, तो देखो 89 आपका दूसरे मैट्रिक्स में मिलेगा। मैट्रिक्स सेकंड में 5 से 9 तक की वैल्यू, तो ये रहा 8 पहले डिजिट को रो में और दूसरी डिजिट को कॉलम में। ठीक है, तो 89 पर क्या मिला है बच्चों, आई। क्या 89 इसका मतलब टी का कोड तो है नहीं। 89 ऑप्शन ए में जो 89 दिया गया बच्चों वो टी का कोड है, जबकि 89 पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हमें आई। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में 89 पर टी शो नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, क्या 79 पर टी दिया हुआ है। ये रहा बच्चों 7, ये रहा 9। 79 किसका कोड है, 79 एक्चुअल में बच्चों ए का कोड है। 79 किसका कोड है, ए का। लेकिन ऑप्शन बी में 79 टी का कोड दिखाया हुआ है, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, 88 पर देखते हैं क्या 88 पर टी दिया हुआ है। 8 ये रहा, 8 ये रहा, 88 पर भी टी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चेक कर सकते हैं 5 6, क्या 5 6 पर टी दिया हुआ है। ये रहा बच्चों 5, ये रहा 6, 5 6 पर क्या मिल गया, टी। इसी तरह से बच्चों फिर इस हिसाब से एस का क्या कोड होना चाहिए, 3 4। क्या 3 4 पर एस है, ये रहा 3, ये रहा 4, 3 4 पर एस भी मिल गया। नेक्स्ट 1 3 पर क्या बच्चों, 1 3 पर ओ दिया हुआ है। 1 ये रहा, 3 ये रहा, 1 3 पर ओ भी मिल गया। और बच्चों इस हिसाब से एम का कोड क्या होगा, 0 2। 0 2 पर देखो 0 ये रहा, 2 ये रहा, एम भी मिल गया। तो एम ओ एस टी चारों अल्फाबेट के कोड हमें किस ऑप्शन में मिल गए बच्चों, डी में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको कोड इसमें चेक करने होते हैं। कोमल क्लियर है सब, हाँ सर ओके। सौरभ पटेल सर नहीं समझ आ रहा है। तो सौरभ अभी समझ में आया, मुझे ये बताओ ठीक है। पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्या अभी ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे कोड चेक करते हैं मैट्रिक्स कोडिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको बताना है बच्चों रोड के लिए क्या कोड होगा, रोड के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो रोड के लिए कोड जिसमें दिया हुआ है। दिव्या पोदार गुड इवनिंग सर। विपुल शर्मा सर समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त विपुल बताओ, अभी जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उसके बाद समझ आया, नहीं आया तो फिर से कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी, सबको समझ में आएगा। जो चीज समझ में नहीं आई तो बता दो कि अभी एक्सप्लेनेशन के बाद में समझ आया कोड कैसे चेक करने। अलका कपिल गुड इवनिंग सर। दिव्या पोदार सर मैट्रिक्स फर्स्ट एंड सेकंड स्क्रीन पर पूरा शो नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसी बात है क्या। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये आपका 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से है। 0 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर 5, ये 6 लिखा हुआ है, 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, नंबर्स लिखे हुए हैं इस तरह से। अच्छा बच्चों यहाँ लिखकर शायद दिखाई दे रहा होगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर 5, ये 7, ये 8 और ये 9, ये नंबर्स आपके हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा था, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप कोड बनाइए, बताइए। अच्छा अभी बताओ, अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर जो पहला कॉलम था, ये जो कॉलम है इसमें 0 1 2 3 4 लिखा है, 5 6 7 8 9 लिखा है। अभी दिखाई दे रहा है बच्चों? अगर अभी दिखाई दे रहा है तो फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर दिख ही नहीं रहा होगा तो फिर क्या एक्सप्लेन करेंगे। मुझे बस इतना बता दो, अभी आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है? सौरभ ने आंसर बनाया सी, दीपक ने आंसर बनाया सी, दीति का आंसर सी, दिव्या पोदार का आंसर सी, सुनील कुमार ने बनाया सी। अच्छा कोमल, दिव्या, बच्चों बताओ, अभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिख रहा है? मीन्स ये वाला कॉलम जो हिडन था, छिपा हुआ था, वो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए रेड पेन से। क्या अब ये विजिबल है? ठीक है, चलो अब ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि यहाँ पर नंबर्स हम लिख देंगे दोबारा से। ठीक है, रोड का कोड बताना है बच्चों, देखो कैसे करना होता है। बच्चों रोड में 4 अल्फाबेट है, ROAD, तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन में देखो 4 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये नंबर्स के हैं डबल डिजिट नंबर है, सभी के हैं डबल डिजिट नंबर। तो बच्चों नंबर्स को कैसे चेक करना है? पहले नंबर को हम क्या करेंगे, रो में चेक करेंगे, और दूसरे नंबर को कॉलम में। जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेगा, जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर वो अल्फाबेट इस मैट्रिक्स में दिया हुआ है या नहीं, बस इतना चेक करना है। अगर दिया हुआ है तो उसका कोड है, और अगर दिया हुआ नहीं है तो उसका कोड नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है बच्चों, क्या 5 8 पर डी दिया हुआ है? डी का कोड कहाँ होगा? सबसे लास्ट में। तो क्या 5 8 पर डी है? बच्चों देखो, ये रहा 5 और ये रहा यहाँ पर 8। 5 8 एक्चुअली किसका कोड है? 5 8 पर जो जो कोड है वो आई का है, जबकि ऑप्शन ए में डी का दिखाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे क्या डबल नाइन पर डी दिया हुआ है, डबल नाइन, ये रहा बच्चों 9 रो में और कॉलम में। डबल नाइन किसका कोड है? डबल नाइन तो बच्चों टी का कोड है। डबल नाइन किसका कोड आ रहा है बच्चों? तो टी का कोड आ रहा है मैट्रिक्स में, जबकि डबल नाइन क्वेश्चन के हिसाब से डी का कोड होना चाहिए था। इट मीन्स ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 6 9। क्या बच्चों 6 9 पर डी दिया हुआ है? 6 9, ये रहा यहाँ पर 6 और ये रहा यहाँ पर 9। देखो 6 9 पर डी मिल गया, 6 9 पर डी। तो इस हिसाब से ए का कोड कितना होना चाहिए? 6 7। क्या 6 7 पर ए है? ये रहा बच्चों 6, ये रहा 7, 6 7 पर ए भी मिल गया। तो इस हिसाब से 1 3 पर क्या होना चाहिए बच्चों? ओ। ये रहा 1 और ये रहा 3, 1 3 पर क्या मिल गया बच्चों? ओ। और आर का कोड क्या होना चाहिए? डबल 1। ये रहा बच्चों 1 1, आर भी मिल गया। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारे कोड ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। अलका कपिल का आंसर सी, विपुल शर्मा का आंसर सी, अदिति यस सर दिख रहा है। अब ठीक है सर, सी है सर आंसर, बिल्कुल सी है। चलो वेरी गुड, चलो कम से कम अब दिखाई तो दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबको समझ आया? अब बताओ मुझे, जिन बच्चों को डाउट था, सौरभ और एक और बच्चा था विपुल, जिनको डाउट है, क्या उनको क्वेश्चन समझ में आया? अगर आ गया तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कोडिंग के हम 4 5 क्वेश्चन करेंगे, हालांकि इसमें ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन हम 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और सभी टाइप की कोडिंग आज बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है। यहाँ पर बच्चों 0 है, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सिमिलरली फिर से। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पर 5 है, ये 6 7 8 एंड 9। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ फटाफट। स्टॉप का क्या आंसर, स्टॉप के लिए क्या कोड होगा? सौरभ पटेल, ओके क्लियर है, वेरी गुड बच्चों, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। आपसे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी टिपिकल नहीं है ऐसी चीजें, सब चीजें बहुत आसान है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा।
तो अदिति ने आंसर बनाया ए, सुनील कुमार ने ए, सौरभ पटेल ने ए। तो देखो बच्चों, बड़े ही आराम से क्वेश्चंस के आंसर हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही आराम से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे यूं ही। देखो चलो देखते हैं स्टॉप का जो कोड है कौन सा होगा। तो भाई पी का कोड कहाँ चेक करना है, क्या 97 पर पी दिया हो, ये चेक करते हैं 97। बच्चों देखो 9 ये रहा और 7 ये रहा, ठीक है, ये रहा 9 और ये रहा यहाँ पर 7। 97 पर क्या मिल गया, पी मिल गया। इसका मतलब ओ का कोड 44 है कि नहीं, ये चेक करते हैं। 44 ये रहा बच्चों 4 और ये रहा 4। 4 पर क्या मिल गया बच्चों, ओ भी मिल गया। इसी तरह से टी का कोड क्या होना चाहिए फिर 56, क्या 56 पर टी दिया हुआ है 56, ये रहा बच्चों 5 और ये रहा 6। 56 पर बच्चों टी भी हो गया। और 10 पर क्या होना चाहिए एस, ये रहा 1 और ये रहा 0। 10 पर एस भी मिल गया। मीन्स ऑप्शन है आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो होप कि आप लोग मैट्रिक्स कोडिंग समझ रहे होगे बच्चों, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं। अदिति, सुनील, सौरभ, दीपक, कोमल, दिव्या, कंचन, सभी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। एक और क्वेश्चन बनाते हैं चलो, ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट इन क्वेश्चंस को बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका। आपको बताना है इसमें फॉर्म के लिए कोड बताना है, और नंबर फिर से जो हिडन है वो यही है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 2 है आपका, 3, यहाँ पर 4 है, सिमिलरली यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और ये 9। बताओ जल्दी से फॉर्म के लिए क्या कोड होगा। अलका कपिल का आंसर आया है ए, सीमा कुमारी ए। अच्छा ये शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर है। अदिति ने आंसर बनाया डी, कंचन वर्मा ने बनाया बी, सुनील कुमार ने कहा बी, दिव्या पोदार ने कहा बी। सौरभ पटेल का आंसर आया बी। चलिए आंसर बनाते हैं बच्चों। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें चेक करना है कोड फॉर्म के लिए। तो एम का कोड क्या हो सकता है बच्चों, क्या 22 पर, डबल 2 पर, क्या डबल 2 पर एम है, डबल 2 ये रहा बच्चों 2, ये रहा 2, डबल 2 तो किसका कोड आ रहा है एस का। इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं है। बी पर आते हैं, क्या डबल 3 पर, डबल 3 पर एम दिया हुआ है, 3 ये रहा, 3 ये रहा, एम मिल गया। ठीक है, इस हिसाब से 6 7 पर क्या होना चाहिए फिर बच्चों ए, 6 7 ये रहा 6 और ये रहा 7। 6 7 पर क्या मिल गया, ए भी मिल गया। देन 0 1 पर क्या होना चाहिए बच्चों, ओ 0 1 ये रहा 0 और ये रहा 1। 0 1 पर ओ भी मिल गया। और इसी तरह से फिर डबल 0 एक इसका कोड होना चाहिए एफ का, डबल 0 पर एफ भी मिल गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुनील कुमार बी होगा, दिव्या पोदार बी, सौरभ पटेल बी, कोमल का आंसर बी, अदिति सॉरी सर बी होगा, विपुल शर्मा ने आंसर का बी। जो गलती से मिस्टेक हो गया, ओके कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक कई बार हो जाता है। तो बच्चों बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ईस्ट के लिए आपको कोड बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। आपको इसमें ईस्ट के लिए कोड बताना है। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर उसी तरह से जल्दी से बता दीजिए ईस्ट के लिए क्या कोड होगा। अलका कपिल बी, सुनील कुमार डी होगा सर। अदिति ने आंसर का ए। अच्छा इस बार तो अलग अलग आ रहे हैं आंसर, ए डी बी। सौरभ ने कहा डी, दिव्या पोदार ने कहा डी, कोमल ने कहा ए। चलो चेक करते हैं बच्चों आंसर। देखो
टी का कोड क्या होना चाहिए बच्चों, क्या 03 पर टी है क्या, 03 पर, ये रहा 0 ये रहा 3, 03 पर टी मिल गया, 03 पर टी मिला, लेकिन फिर क्या 21 पर एस भी है, ये रहा 2 ये रहा 1, 21 पर एस भी है, तो फिर इस हिसाब से 32 पर ए होना चाहिए, 3 ये रहा 2 ये रहा, 32 पर लेकिन ए नहीं, इसका मतलब ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 04 पर चेक करो, 04 पर क्या 04 पर टी है, 04 पर तो एच दिया हुआ है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। क्या डबल वन पर, क्या डबल वन पर टी है, डबल वन ये रहा 1 ये रहा 1, डबल वन तो एच का कोड है, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, इतने से आंसर कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ, क्योंकि पहले 3 तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, समझ गए बच्चों, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों ये होती है मैट्रिक्स कोडिंग, होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें 2 मैट्रिक्स होते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें एक ही मैट्रिक्स होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, इनमें कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम इन पर हम लोग लगाएंगे भी नहीं। ठीक है, एक बच्चों इस तरह से आता है, केवल एक मैट्रिक्स है और माइंड के लिए आपको कोड बताने हैं बच्चों। इसमें माइंड के लिए क्या कोड होगा, नंबर से यहाँ पर भी अगर हिडन है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये एक ही मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है बच्चों माइंड के लिए क्या कोड होगा, माइंड के लिए। तो बच्चों बताओ फटाफट इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है। आरती सेठ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अच्छा, बी पहले वाले का था, हल्का का पहले का, बिल्कुल। तो बच्चों देखो, इसके पहले एक डायरेक्शन दी हुई थी, क्योंकि डायरेक्शन मैंने यहाँ लिखवाई नहीं, इस पर स्कैन नहीं करना है। तो इसमें आपको जो कोड है बच्चों, या तो कोड मिलेंगे किस तरह से बच्चों, रो और कॉलम वाइज। ठीक है, जैसे अब तक हम चेक कर रहे थे। ठीक है, रो में और कॉलम में। या फिर अगर ये नहीं है पैटर्न, तो बच्चों पहली डिजिट को कॉलम में चेक करेंगे, और जो दूसरी डिजिट होगी बच्चों उसको रो में चेक करेंगे। ठीक है, कॉलम और रो, है ना, या तो रो और कॉलम ये वाला पैटर्न, या फिर कॉलम और रो वाला पैटर्न। ठीक है, बी एंड डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है पूरा। चलो बी ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, ये रहा बी ऑप्शन, 0 8 6 1 5 5 एंड 4 4, ये बी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन ये रहा बच्चों, 7 3 3 3 6 1 1 7। ठीक है, ए सी बी डी, ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ दिख रहे हैं। तो बच्चों इसमें जो पैटर्न है ये वाला ना बनाकर आप लोग कॉलम और रो चेक करेंगे। रो और कॉलम नहीं मिल रहा है तो कैसे चेक करोगे, कॉलम टू रो में चेक करोगे। तो आंसर किसी बच्चे ने बनाया अभी तक आंसर आया, सौरभ पटेल ने कहा सी, कोमल का आंसर आया सी। चलिए आंसर बनाते हैं बच्चों, किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनाए देखो।
अगर हम बात करें बच्चों कॉलम टू रो की, ठीक है, ये आपको इंडिकेशन इस मैट्रिक्स के पहले दिया जाता है कि आपको कोड किस तरह से चेक करने होते हैं, ठीक है। अगर कॉलम और रो में हम चेक करें तो बच्चों जो पहली डिजिट है 3, 3 को किस में चेक करेंगे, कॉलम में, और 6 को किस में चेक करेंगे, रो में। या 3 6 पर डी दिया हुआ है, 3 6, ये रहा बच्चों 3 और ये रहा 6, 3 6 पर तो डी नहीं है, 3 6 पर तो ई दिया हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या 4 4, क्या 4 4 पर आपको दिया हुआ है डी, 4 4, ये रहा 4, ये रहा 4, 4 4 तो ई का कोड है, बी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन, क्या 1 7, क्या 1 7 पर दिया हुआ है बच्चों, 1 7 पर, ये रहा 1 और ये रहा 7, 1 7 पर डी मिल गया। अगर आप कॉलम से रो में चेक कर लें तो 1 7 पर आपको डी मिल गया। तो बच्चों इसी हिसाब से फिर 5 और 0, 5 0 किसका कोड होना चाहिए, एन का। ये रहा बच्चों 5 और ये रहा 0, 5 0 पर आपको एन भी मिल गया, 5 0 पर एन मिल गया। तो बच्चों डबल 3 किसका कोड होना चाहिए, डबल 3 किसका कोड होना चाहिए, डबल 3 कोड होना चाहिए आई का। डबल 3, ये रहा 3, ये रहा 3, आई भी मिल गया। और फिर एम का कोड क्या होना चाहिए बच्चों, एम का कोड होना चाहिए, एम का कोड होना चाहिए 3 4, क्या 3 4 पर दिया हुआ है, देखो 3 4 पर एम भी दिया हुआ है। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आपके जो कोड मिलेंगे बच्चों या तो वो रो से कॉलम में मिलेंगे या फिर कॉलम टू रो मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ना पहले से इंडिकेट करके देता है कि कोड ऐसे दिए हैं या फिर ऐसे दिए हुए, ठीक है। समझ गए बच्चों सभी, सुनील कुमार ने आंसर का सी, दिव्या पोदार का भी आंसर आया सी। तो बच्चों ये आपका मैट्रिक्स कोडिंग है, इस तरह से मैट्रिक्स कोडिंग के आंसर बनाए जाते हैं। इसका कपिल का आंसर आया सी। चलो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, क्लियर हुआ नहीं सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये इसी तरह के क्वेश्चन है बच्चों, अब ये सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न से बनाने हैं, कॉलम टू रो बनाने हैं, कॉलम टू रो, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। अब आ जाता है बच्चों एक हमारा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग किस तरह का होता है, ये भी बिल्कुल आसान होता है, एसएससी में जनरल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कल की मैराथन में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, and violet is called orange. Then what would be the color of human blood? तो human blood का क्या कलर होगा, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। बनाइए बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। जल्दी से बनाइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर आ रहा है। दिव्या पोदार ने कहा येलो, सौरभ सुनील कुमार ने कहा सी होगा सर जी, सी का मतलब है येलो। कंचन का आंसर सी, अदिति का आंसर सी, सुनील कुमार येलो, कोमल का आंसर सी, सौरभ पटेल का आंसर सी। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में व्हाइट को क्या कहा जाता है, ब्लू, ब्लू को कहा जाता है रेड, रेड को येलो, येलो को ग्रीन। इस तरह से बच्चों आपके कुछ कोड दिए गए कि किस कलर को क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे लास्ट में देखो ये पूछा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन जो ब्लड होता है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है बच्चों, उसका कलर हमें पता है रेड होता है। लेकिन रेड को क्या कहा जाता है, तो रेड को क्या कहा जाता है, देखो इसमें रेड इज कॉल्ड, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को क्या कहा जाता है बच्चों, येलो। इसका मतलब ह्यूमन के कलर का कोड क्या होगा, येलो। हम आंसर क्या देंगे, येलो। मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर बनाया हुआ है। तो बच्चों देखो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी बिल्कुल आसान होती है। चलो ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व बनाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन इस तरह का, इसका आंसर बताओ, फटाफट आंसर बनाते रहोगे। ऑरेंज आर एप्पल, बनाना आर एप्रिकॉट्स, एप्पल आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज एंड चिलीज आर बनाना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन कलर का क्या होता है ये आपको बताना है।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट बच्चों कमेंट कर दो क्या आंसर आ रहा है। देख लो कितने आसान क्वेश्चन हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मैट्रिक्स कोडिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। पूजा ने आंसर कहा सी, सौरभ पटेल ने आंसर कहा डी। सी का मतलब है चिली और डी का मतलब है बनाना। सौरभ पटेल ने कहा डी, दिव्या पोदार ने कहा सी, कंचन वर्मा ने कहा ई, सुनील कुमार ने कहा डी होगा सर जी। कोमल का आंसर है सी, पूजा ठाकुर ने कहा डी, अदिति ने कहा डी। अच्छा, सबसे पहली बात देखो, मुझे एक बात बताओ, ऑरेंज, ऑरेंज को क्या कहा जाता है? एप्पल। बनाना को एप्रिकॉट, एप्पल को चिली, एप्रिकॉट्स को ऑरेंज एंड चिली को बनाना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर? सबसे पहली बात तो इनमें से ग्रीन कौन सा होता है? तो बच्चों ग्रीन क्या होती है? चिली तो होती है ग्रीन, ठीक है, चिलीज हमारी ग्रीन होती है, लेकिन चिलीज को क्या बोला जा रहा है? चिलीज आर बनानास, ठीक है। तो हमारा ग्रीन कलर का क्या होगा? बनाना। तो डी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, दिव्या ने करेक्ट कर लिया अपना आंसर, सॉरी डी होगा। दीपक ने कहा बनाना, कोमल ने कहा डी, पूजा का आंसर डी, अदिति का आंसर डी। वेरी गुड। तो समझ गए बच्चों, देखो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी एग्जाम में, क्योंकि आपका एक गलत क्वेश्चन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपको ना पूरा आपके साल बर्बाद कर सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं ऐसे दो चार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। इफ पेन इज टेबल, टेबल इज पेन, पेन इज चेयर एंड चेयर इज रूफ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल ए पर्सन सिट? जल्दी से आंसर बना दो इस क्वेश्चन का भी। सौरभ पटेल। बच्चों एप्रिकॉट्स क्या होता है बताओ इनको। दिव्या पोदार ने कहा सी, दिव्या पोदार ने कहा रूफ, सौरभ पटेल ने कहा ए, सुनील कुमार ने कहा सी। सौरभ इतने में तो गूगल कर लेते। कंचन वर्मा ने कहा सी। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल ए पर्सन सिट? पेन को क्या कहा जा रहा है? टेबल, टेबल को पेन, पेन इज चेयर एंड चेयर इज रूफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट? पर्सन किस पर बैठता है? चेयर पर, ठीक है। पर्सन किस पर सिट करता है? चेयर पर, चेयर पर बैठता है, लेकिन चेयर को क्या कहा जा रहा है? चेयर इज रूफ, चेयर इज रूफ। तो इसका मतलब पर्सन कहाँ सिट करेगा बच्चों? रूफ पर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, इस ऑप्शन सी, ठीक है। देख लो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। घर पर मत पढ़ना इन्हें जोर जोर से बोल के, वरना घर वाले कहेंगे कि ज्यादा पढ़ पढ़ के या तो दिमाग चल गए, या फिर लॉकडाउन में रह के कुछ हो गया हमारे बच्चे को, गर्मी चढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को मन मन में पढ़ना है, ऐसे नहीं कहना है कि यदि पेन टेबल है, टेबल पेन है, पेन चेयर है। अगर आप सपोज करो ऐसे कर रहे होगे घर पे कि पेन टेबल है, टेबल चेयर है, चेयर पेन है, तो बच्चों आपको पागल समझ लिया जाएगा। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का भी आंसर। इफ बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल इज लूडो एंड लूडो इज कैरम, व्हाट क्रिकेट प्लेड विद? व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद? तो क्रिकेट किससे खेला जाता है बताओ। क्रिकेट किससे खेला जाता है? सुनील कुमार ने कहा ए होगा, दिव्या पोदार ने कहा ए, सौरभ पटेल ने कहा ए, दीपक कुमार, दिव्या पोदार रैकेट, कोमल। तो बच्चों देखो आसान से ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे बताओ क्रिकेट किससे खेलते हैं? व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद? तो क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से खेला जाता है, लेकिन बैट इज, बैट का क्या कोड है एक तरह से? रैकेट। तो हम बोलेंगे आपसे क्या बोलेंगे कि सर रैकेट से क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, घर पे ऐसी बातें नहीं करनी है कि रैकेट से क्रिकेट खेलेंगे, है ना, बैट से लूडो खेलेंगे, इस तरह की बातें करोगे ना तो डंडे पड़ेंगे। कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी छुड़वा देंगे घर वाले कि वहीं से कुछ सीख रहे हैं सब।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। If sky is star, star is cloud, cloud is earth, earth is tree, and tree is book, then where do the birds fly? वर्षा गौतम ने कहा ऑप्शन ए, पूजा ठाकुर ने कहा ए। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का होगा शायद। दिव्या पोदार ने कहा सी, स्टार। सौरभ पटेल ने कहा सी। अदिति ने आंसर कहा सी। बर्ड्स कहाँ पर फ्लाई करती हैं बच्चों? बर्ड्स कहाँ पर उड़ती हैं ये आपको बताना है। बर्ड्स उड़ती हैं, दिव्या ने कहा सर स्टार पे उड़ती है, स्टार पे। सौरभ भी कह रहे हैं स्टार। अदिति ने भी कहा स्टार, सुनील ने भी कहा स्टार, दीपक ने भी कहा स्टार, कोमल ने भी कहा स्टार। ठीक है, देन वेयर डू दी बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कहाँ पर फ्लाई करती हैं? स्काई में। लेकिन स्काई क्या है? स्काई क्या है? स्काई इज स्टार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? स्टार। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा 6 नंबर। If room is called bed, bed is called window, window is called flower, flower is called cooler. On what would a man sleep? Man किस पे sleep करता है? कंचन ने कहा सी। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है लग रहा है। सुनील कुमार ए होगा सर जी। सुनील कुमार ए होगा सर। दिव्या पोदार ने कहा ए, सौरभ पटेल ने कहा ए। दिव्या पोदार विंडो। अच्छा किस पे सोते हो आप लोग? दिव्या कह रही विंडो पे सोते हैं, कंचन भी कह रही है विंडो पर, अदिति भी ए विंडो पर, दीपक कुमार ए विंडो पर। अच्छा एक क्वेश्चन कल वाला है। इमेजिन करो आप घर वालों से कह रहे हो आज तो हम विंडो पे सोएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे अपनी चालाकी दिखाने के लिए कि हम तो पढ़ रहे हैं रीजनिंग, फिर आप कहोगे कि विंडो को ना बेड कहते हैं, विंडो को बेड कहते हैं। घर वाले ना दो लाफे मारेंगे आपके कि हाँ हमें सिखाओगे भाई, है ना, पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। इस रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, एंड फ्लावर इज कॉल्ड कूलर। ऑन वुड कहाँ गया भाई? ऑन व्हाट वुड ए मैन स्लीप? मैन किस पे सोएगा? सोएगा बेड पे, लेकिन बेड इज कॉल्ड विंडो। हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों विंडो। तो वैसे क्वेश्चन भी बना लोगे ना बच्चों, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये वो हमारे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन फिक्सेस लैंग्वेज कोडिंग के। चलो एक दो और बना लो इसी में। बुक इज कॉल्ड वॉच, वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड विंडो। विच इज यूज्ड टू कैरी द बुक? which is used to carry the book? बुक किस में ले जाते हैं आप लोग? दिव्या कह रही फ्लावर, फ्लावर में, फ्लावर में बुक ले जाते हैं। बुक इज कॉल्ड वॉच, वॉच इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड विंडो। विच इज यूज्ड टू कैरी द बुक? बुक किस में लेकर जाते हैं? अच्छा फ्लावर पे सोते हैं। अच्छा आप बोलोगे प्रशांत सर पढ़ाते हैं, हाँ भाई फिर तो गड़बड़ हो सकती है। हमारे पास कल ही कॉल आने लगेंगे, है ना। तब आपके घर से कॉल आने लगेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग, है ना। तो बोलेंगे कि ऑनलाइन छोड़ो, ऑफलाइन ही पढ़ाना, ऑफलाइन में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। सौरभ पटेल ने कहा है, अदिति ने कहा है, दिव्या पोदार है, सौरभ पटेल है, कोमल ने कहा है, दिव्या पोदार डिक्शनरी। अच्छा डिक्शनरी में बुक लेकर जाते हैं। चलिए, विच इज यूज टू कैरी द बुक? बुक को कैरी करने के लिए क्या चाहिए होता है? बैग, बैग। लेकिन बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी। हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों? डिक्शनरी, ऑप्शन ए, ठीक है। डिक्शनरी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट ये रहा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन। ये और बता दो चलो, 8 भी बता दो फिर। आज जब आप ऐसे आंसर बना ही रहे हो तो 8 भी बता दो।
Cushion is called pillow. Pillow is called mat. Mat is called bed sheet, and bed sheet is called cover, which will be spread on the floor. तो फ्लोर पे क्या बिछाया जाता है ये आपको बताना है. कवर, बेड शीट, मैट, पिलो या फिर नन ऑफ दिस. कंचन ने कहा ये. दिव्या पोदार का आंसर आया बी. कोमल मोटवानी ने कहा बी मीन्स पिलो. कोमल ने कहा डी. डी का मतलब है पिलो. वर्षा गौतम ऑप्शन बी. दीपक कुमार बी. चलो आंसर बनाते हैं इसका भी. कुशन को पिलो कहा जाता है, पिलो को मैट, मैट को क्या कहा जाता है बेडशीट, एंड बेडशीट को क्या कहा जाता है कवर, विच विल बी स्प्रेड ऑन दी फ्लोर. फ्लोर पे इनमें से क्या बिछाई जाएगी, मैट ही तो बिछाई जाती है बच्चों फ्लोर पे, मैट. ठीक है. और मैट को क्या कहा जाता है, मैट इज कॉल्ड बेडशीट. ठीक है, मैट इज कॉल्ड बेडशीट. तो बेडशीट को हम बिछाएंगे, बेडशीट को मीन्स बी ऑप्शन. बेडशीट को आपको कल से फ्लोर पर बिछाना है. कल सुबह आराम से उठना, सुबह उठकर झाड़ू पोछा करके. कुछ लड़के भी, मुझे पता है लॉकडाउन चल रहे लड़के ना, ये वैसे तो बनते हैं, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, सख्त लौंडा बनते हैं. ये सख्त लौंडा कुछ नहीं है. घर जाकर देखोगे ना, कोई पोछा लगाता मिलेगा, कोई बर्तन साफ कर रहा होगा, कोई डस्टिंग कर रहा होगा. ये सख्त वक्त कुछ नहीं है, सख्ती चलती है. ये दिखाते हैं केवल फेसबुक पे, ये सख्त है एकदम, है ना. लेकिन जब घर वाले जो होते हैं, जैसे मम्मी हो गई या बड़ी बहन हो गई या घर वाले जो भी हुए, तो उनके आगे ना इनकी सारी शक्ति टूट जाती है और फिर ये झाड़ू पोछा डस्टिंग करने में लगे रहते हैं. ठीक है. तो कल से बच्चों बेडशीट कहाँ बिछेगी, बेडशीट बिछेगी नीचे, और मैट कहाँ बिछेगी, मैट बिछेगी गद्दे के ऊपर मीन्स बेड पर. ठीक है, इस तरह के काम करने हैं. हाँ बिल्कुल बी होगा. ठीक है. चलो अब इस तरह के बहुत क्वेश्चंस बना लिए. अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बना लोगे, दो चार क्वेश्चन है, इनको मैं स्किप करवा देता हूँ. और अब हम आते हैं बच्चों फिक्सेस लैंग्वेज कोडिंग पर. हाँ ये आगे बच्चों फिक्सेस लैंग्वेज कोडिंग के क्वेश्चन, या फिर इसको ना चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 12 नंबर, है ना. फिक्सेस लैंग्वेज कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग. फिक्सेस लैंग्वेज कोडिंग और चाइनीज कोडिंग. तो बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ. अपना आप में से कुछ बच्चों ने आंसर बना लिया. इनमें सर्टेन कोड लैंग्वेज, इनमें सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंग यांग पे का कोड दिया गया है बच्चों. फ्रूट्स आर राइट, फ्रूट्स आर राइट. ठीक है. किसी कोड भाषा में पे लाओ में मिंग, पे लाओ में मिंग को लिखा जाता है ऑरेंज आर नॉट राइट. ऑरेंज आर नॉट राइट. और मे पे न्यू मिंक, मे पे न्यू मिंक को लिखा जाता है मैंगो आर नॉट राइट, मैंगो आर नॉट राइट, मैंगो आर नॉट राइट. तो पूछा गया इसमें मैंगो के लिए क्या कोड होगा. बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो चीजों को कॉमन देखते हैं, कंपेयर करते हैं. सबसे पहले तो बच्चों कंपेयर करते हैं. ठीक है. कंपेयर कैसे करते हैं, देखो मैंगो का कोड पूछा, मैंगो कहाँ दिख रहा है आपको, थर्ड सेंटेंस में दिख रहा है. यहाँ पर जो कोड होते हैं बच्चों सीक्वेंस में नहीं, रेंडमली कोड होते हैं. जैसे मैंगो का जो कोड होगा, मैंगो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, तो मैंगो का कोड होगा तो थर्ड लाइन में, लेकिन इनमें से कौन सा होगा ये हमें पता करना है. तो बच्चों मैंगो थर्ड लाइन में केवल सेकंड में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा. अब हमारे पास केवल एक ही तरीका बचता है कि हम
मैंगो के साथ में जो वर्ड दिए गए उन सबको एलिमिनेट कर दें, आर नॉट और राइट को। तो बच्चों आर नॉट और राइट तो दूसरे में भी दिया हुआ है, तो इन तीनों शब्दों के कोड एक जैसे होंगे। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में मिल्क भी हमें कॉमन दिख रहा है, हमें मे भी कॉमन दिख रहा है, और बच्चों हमें पे भी कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये जो कोड बचा हुआ है NUE, ये जो कोड बचा हुआ है NUE, यही मैंगो के लिए कोड है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर वो सी। सभी बच्चों ने यही आंसर बनाया हुआ है, सी न्यू, है ना, न्यू। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी कल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जो आपकी मैराथन बनाई गई थी वो इसी में से क्वेश्चन पिक किए गए थे। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पिक किया, कौन सा आ गया ये नहीं पता। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का ये रहा बच्चों। फटाफट क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बनाने हैं। जरा जरा बनाकर बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज टॉम कुन शुड, देख रहे हो लैंग्वेज, टॉम कुन शुड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग, dogs are barking, कुंजोमो, कुंजोमो को लिखा जाता है डॉग एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड हॉर्सेस। एंड थर्ड है बच्चों इसमें कोड मुट टॉम को लिखा जाता है डंकी आर्मेंट। ठीक है, डंकीज आर मेड। और आपको बताना है किसके लिए बच्चों कोड, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स फॉर बार्किंग, बार्किंग के लिए क्या कोड है, बार्किंग के लिए क्या कोड है। शिवा शुक्ला ने आंसर बनाया सी, वर्षा गौतम ने बनाया ए, सुनील कुमार ने कहा ए, सौरभ पटेल ने कहा ए, अदिति ने कहा ए, दीपक कुमार ने कहा ए, दिव्या पोदार ने कहा ए। वेरी गुड। तो बच्चों देखो आंसर बना लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, इतनी मेहनत जो की सारी बेकार हो गई, क्या सारी मेहनत बेकार हो गई। ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, चल रही है। तो बच्चों देखो इसमें आपको आंसर क्या बनाना है, यहीं से बना लेते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, हमें किसके लिए बनाना है बच्चों कोड, बार्किंग के लिए। बार्किंग के लिए कोड बताना है। तो बार्किंग कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, टॉम कुन शुड का मीन्स क्या, डॉग आर बार्किंग। तो बच्चों बार्किंग केवल इसमें दिया हुआ है, बाकी कहीं पर देखो बार्किंग नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है बच्चों, डॉग का और आर का कोड इसमें से एलिमिनेट करना है, डॉग का और आर का कोड इसमें से एलिमिनेट करना है। तो बच्चों डॉग इसमें दिया हुआ है, डॉग और कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर, ये रहा डॉग, है ना, डॉग यहाँ पर भी है और डॉग यहाँ पर भी है। ठीक है, तो फर्स्ट में और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखते हो बच्चों तो मुट टॉम को, तो टॉम कॉमन आ रहा है, टॉम। तो टॉम किसका कोड हो गया, डॉग का। डॉग का कोड क्या हो गया बच्चों, टॉम हो गया। इसी तरह से अब हमें पता करना है क्योंकि किसका कोड, बार्किंग का, तो आर को और एलिमिनेट कर देते आर को। ठीक है, आर को एलिमिनेट कैसे करेंगे, डंकी आर मेड, आर यहाँ पर दिया हुआ है, आर यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है बच्चों, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फिर से लिख लो, गड़बड़ हो गई लग रहा है। ठीक है, फिर से लिखते हैं क्योंकि वहां से साफ दिख ही नहीं रहा। तो बच्चों किसी कोड लैंग्वेज में जो टॉम है, उन है और शुड है, इतनी देर में तो लिख के बना लेते हैं। डॉग आर बार्किंग, है ना, डॉग आर बार्किंग, ये कोड दिया गया। उन जो मो, इसके लिए कोड क्या दिया, डॉग एंड हॉर्स। ठीक है, और फिर दिया हुआ है NUTKTOM इसके लिए डंकी, डंकी आर्मेंड, ये कोड दिया गया। आपको पूछा बच्चों बार्किंग के लिए क्या कोड होगा, बार्किंग के लिए, तो बार्किंग को हम कंपेयर तो कर नहीं पा रहे। तो बच्चों हमने क्या किया, डॉग को एलिमिनेट किया, डॉग इसमें भी डॉग इसमें भी, दोनों में क्या कॉमन आया, KUN कॉमन आया, KUN। तो डॉग का क्या कोड हो गया, KUN। आर इसमें भी है और आर इसमें भी है। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों,
फर्स्ट और थर्ड में टॉम कॉमन आ गया, टॉम, ठीक है। तो आर का कोड ये हो गया, बचा क्या इसमें, शुड, शुड कोड किसका हो गया, बार्गेन का, एच यू डी मीन्स ऑप्शन थी, ठीक है, एच यू डी होगा। तो बिल्कुल सभी ने बच्चों ने ए ऑप्शन ही मुझे तो दिखाई दे रहा है, जितने भी बच्चों ने बनाए ए ऑप्शन आंसर है। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, इसका आंसर बनाइए जरा। 15 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है? किसी कोड लैंग्वेज में स्काई, आर टी एस टी आर आई को लिखा जाता है बच्चों नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग। डी टी आर टी एस लिखा जाता है स्टैंड फॉर एवरी, स्टैंड फॉर एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी इसको लिखा जाता है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग बाय को लिखा जाता है नाइस मार्केट प्लेस, नाइस मार्केट प्लेस, ठीक है। और आपको बच्चों कोड बताने के शब्द के लिए, संडे के लिए, संडे के लिए क्या कोड होगा ये आपको संडे के लिए। अदिति ने कहा स्काई, सुनील ने कहा सी होगा सर, सी का मतलब क्या दिया हुआ है, ट्राई, है ना, ट्राई या स्काई। दिव्या ने कहा सी, वर्षा गौतम ने कहा सी। कोमल का आंसर आया सी। तो बच्चों आप लोग देखो इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हो। थोड़े सिंपल से क्वेश्चन किसमें आते हैं, एसएससी में, एसएससी में बहुत रेयर पूछा जाता है, जनरली बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्लर्क में, क्लर्क लेवल में। ठीक है, संडे के लिए कोड पूछा तो कंपेयर करो, क्या संडे को कंपेयर कर सकते हैं हम, संडे यहाँ दिया है बाकी किसी में नहीं दिया तो हम एलिमिनेट कर देंगे। मॉर्निंग इसमें भी दिया हुआ है, मॉर्निंग सेकंड में भी, फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या कॉमन आया, तो फर्स्ट और सेकंड में हमें कॉमन दिखाई दिया बच्चों आरपीएस, इसका मतलब मॉर्निंग के लिए अगर कोड पूछेगा तो आरपीएस हो गया। फिर इसके बाद बच्चों नाइस यहाँ पर भी दिख रहा है, फर्स्ट में और थर्ड में भी दिख रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है बच्चों, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, एस के आई कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। तो बच्चों यहाँ बचा क्या, संडे, तो संडे का कोड क्या हुआ, ट्राई, मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। देखो अब हमने तो ठान लिया भाई, हमने ठाना हुआ है कि आप लोगों की पढ़ाई इस लॉकडाउन में बहुत बेहतरीन वाली करवा देंगे, चाहे जो हो जाए। ना आपसे ज्यादा फी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैराथन क्लास ये बिल्कुल फ्री हमने रख रखी है, बिल्कुल फ्री, कोई भी इन्हें ज्वाइन कर सकता है। और मैंने टारगेट किया कि सारे टॉपिक्स की हम दबाकर प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने बच्चों इमेजिन करो 4-5 हजार क्वेश्चन रीजनिंग के बना लिए ना तो खेल हो गया, है ना। आप एग्जाम में जाकर बैठोगे, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, एग्जाम में जाकर जब बैठोगे तो क्वेश्चन सेकंड्स में बनेंगे। और सपोज करो 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन बच्चों जब आप वहां बैठोगे 5,000 क्वेश्चन करने के बाद, तो ऐसे 25 में से 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें देखते ही आप टिक कर दोगे। और अगर इतना आपने कर दिया तो आपके पास बहुत समय बच गया, और इतने टाइम में आप दूसरे सेक्शन पे जाके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे, तो आप बाकी स्टूडेंट से अच्छा स्कोर करोगे डेफिनेटली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन बताओ आंसर। इन सर्टेन कोड सिस्टम आरबीएम एसटीडी ब्रो प्लस, ब्रो प्लस, है ना, इसके लिए कोड दिया गया है, द कैट इज ब्यूटीफुल, PNHPUSDIMSTD means the dog is brown। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों ने अगर सही आंसर बना लिया तो इसको सॉल्व भी नहीं करवाऊंगा, आपके कमेंट पढ़ता हूँ केवल, ठीक है, आपके कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों का सबका आंसर सिमिलर है तो इसका मतलब आप लोग सही बना रहे हो। आपको बताने हेल्थ के लिए क्या कोड होगा।
अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। अजय का आंसर आया सी। सुनील कुमार, सर जी डी लग रहा है, पक्का नहीं कह सकते। फिर तो मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, अगर आप लोग पक्का नहीं कह पा रहे तो सॉल्व करना है। फिर तो आर बी एन बी आर ओ टी यू एस, तो किसी कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है द कैट इज ब्यूटीफुल, द कैट इज ब्यूटीफुल। एन टी एच एन नहीं, टी एन एच, टी एन एच पी यू एस डी आई एन टी टी, तो लिखा जा रहा है द डॉग इज ब्राउन, द डॉग इज ब्राउन, टी यू एस डी आई एन डी आर ओ टी यू एस सी यू एस, लिखा जा रहा है द डॉग हैज द कैट, द डॉग हैज द कैट, ये लिखा जा रहा है। व्हाट इज द कोड फॉर हैज, हैज के लिए कोड बताना है बच्चों, हैज के लिए कोड। कोमल ने कहा डी, अदिति ने कहा डी, दीपक ने कहा डी, अदिति का डी, प्राची का डी, दिव्या पोदार सी यू एस मीन्स डी, दिव्या पोदार ने डी, भावना पाल ने कहा सी, अनुच्छेद विश्वकर्मा, सॉरी स्तुति विश्वकर्मा अनुच्छेद 24। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम। कंचन वर्मा, सर क्लास कब तक चलेगी? कंचन वर्मा क्लास तो चलेगी, क्लास अभी क्या टाइम हुआ, अभी क्या टाइम हुआ, 10:37 हो रही, 10:37, 11 तक तो मान लो आप, है ना, या ये क्वेश्चंस कराएंगे अभी कुछ, ठीक है, ये टाइप करेंगे। मिक्स कोडिंग जो होगी, एडवांस कोडिंग जो बैंकिंग में आती है वो कल शुरू करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, चलो आंसर बना लेते हैं। इसने कोड पूछा हैज के लिए, हैज कहाँ पर है? तो यहाँ पर हैज है, इसका मतलब हैज कंपेयर नहीं कर रहे तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो डी कहाँ पर दिया हुआ है, टी एच ई टी एच ई टी एच ई यहाँ पर दिया हुआ है सब जगह। तो टी एच ई का कोड क्या होगा, जो इन दोनों में देखो, इसमें टीएचई दो बार लिखा हुआ है, तो दो बार कौन सा कोड है, पीयूएस, तो टीएचई का कोड क्या हो गया बच्चों, पीयूएस हो गया, ठीक है। इसके बाद में डॉग यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, डॉग यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डॉग यहाँ पर भी है, डॉग यहाँ पर भी है, डॉग यहाँ पर भी, डॉग यहाँ पर, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी आई एम कॉमन है, डी आई एम, ठीक है। तो बच्चों डॉग का कोड क्या हो गया, डी आई एम हो गया। अब इसके बाद में बच्चों कैट यहाँ पर लिखा हुआ है और कैट यहाँ भी लिखा हुआ है, फर्स्ट में और थर्ड में कैट लिखा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में कैट लिखा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में कैट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, बी आर ओ कॉमन है, बी आर ओ कॉमन है। बचा क्या, सी यू एस, यही हैज का कोड है, ठीक है, सी यू एस में डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है, सबने सही आंसर बनाया हुआ है। अंकित शर्मा, नमस्कार गुरुजी, मुझे आज पता लगा आप यहाँ पढ़ाते हो, मैं आपका पैरामाउंट रेवाड़ी एसएससी 11 बैच का स्टूडेंट हूँ गुरुजी। अंकित शर्मा वेलकम हियर, भाई दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है, और अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पढ़ने आए। अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, ये क्लास डेली 9:30 से होती है, ठीक है, 9:30 से क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16 ये रहा। 16 नंबर का और आंसर बता दो, 16 नंबर का क्या आंसर होगा। किसी कोड लैंग्वेज में डी ओ को लिखा गया बच्चों ब्रिंग हॉट फूड, ब्रिंग हॉट फूड, टी यू एल, फुल, सो
वो लिखा जाता है फूड इज गुड, फूड इज गुड, सो वो लिखा जाता है गुड ब्रिंग बॉय, गुड ब्राइट बॉय, ब्राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन हॉट इन दैट लैंग्वेज? हॉट के लिए क्या कोड है बच्चों, ये आपको बताना है, हॉट के लिए कोड बताना है। एडवांस कोडिंग में बहुत डर लगता है दिव्या, केवल है ना, देखो टीवी पे दिखाया जाता है, टीवी पे क्या दिखाया जाता है कि पैर में एक रस्सी बांध लेंगे या फिर नहीं भी बांधेंगे, एक माउंटेन ड्यू पी और पहाड़ से कूद गए, ठीक है, और कहते हैं डर के आगे जीत है। तो बच्चों इस तरह से डर के आगे कोई जीत नहीं है, इन लोगों के चक्कर में नहीं आना है, ठीक है। तो डर के आगे हम बताते हैं डर से कैसे भय से कैसे मुक्ति पाई जाए, डर से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो बच्चों जिस चीज से डर लगता है, आपको जो भी टॉपिक मुश्किल लगता है, एनीबॉडी, कोई भी टॉपिक आपको अगर मुश्किल लगता है उसे बच्चों रोज पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, रोज पढ़ना शुरू कर दो, भले ही वो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, उन क्वेश्चंस को आप डेली करना शुरू कर दो, वही टॉपिक आपके जीवन का सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा, वो आपको सबसे आसान टॉपिक लगने लगेगा। जो टॉपिक जितना मुश्किल है उसकी प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा कर दो, वो टॉपिक आसान ना बन जाए। तो बच्चों मुझे बताना, कंचन ने कहा DOM, कंचन ने कहा डोम डी, अजय ने कहा डी, प्राची ने डी, दीपक कुमार नोट, दिव्या ने कहा CND, अदिति ने कहा डी, कोमल नोटवानी डी, कोमल ने कहा CND, दिव्या ने कहा डोमटा। तो बच्चों आंसर बनाते हैं। अब सबसे पहली बात, एक और बात बच्चों, देखो जितने भी मम्मी के हेलीकॉप्टर है ना वो सुन लो, ऐसा मत करना कि कल घर आपको खाना मिले, है ना, सुबह ब्रेकफास्ट मिले, एक तो लेट सोकर उठते होगे, तो मुझे पता है, ठीक, उल्टे पड़े रहते होगे, सूर्य भगवान निकल जाते होंगे, और फूड इज गुड, है ना, इसका कोड क्या दिया हुआ है, फुल टेल सोप। ऐसे मत करना कि मम्मी ने खाना दिया, खाया और खाना खा के कह लो मम्मी फुल टेल सोप, है ना, तो वो उनका दिमाग घूम गया ना, तो खाना भी नहीं मिलेगा, और चप्पल ना कितनी स्पीड से आती है आपको पता है, रॉकेट की स्पीड से आएगी, ठीक है। तो बच्चों कोडिंग वहां मत दिखाना, वरना तो जितने भी हेलीकॉप्टर बन रहे हो ना तो सबके पंख झड़ जाएंगे। आंसर बनाते हैं चलो क्वेश्चन का। मैं हॉट के लिए कोड पूछे, हॉट कहाँ पर है बच्चों, हॉट यहाँ पर दिया हुआ है। अब हॉट कंपेयर नहीं हो पा रहा तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है शब्दों को। तो फूड यहाँ पर दिख गया और फूड यहाँ पर भी दिखा, तो दोनों में कोड सिमिलर होगा फूड का। तो फूड का कोड सिमिलर, इनमें कौन सा कोड है बच्चों, इसमें भी फुल है, इसमें भी फुल है। तो फूड का कोड तो हो गया फुल, फूड का कोड तो हो गया बच्चों फुल। अब बात आती है कि इसमें से ब्रिंग, ब्रिंग को भी हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन ब्रिंग और कहीं नहीं दिया हुआ, ब्रिंग तो और कहीं दिया हुआ नहीं है। तो बच्चों अब बात ये आती है कि हॉट का क्या कोड होगा, फिर हॉट का कोड है तो इसी लाइन में, लेकिन DOM होगा या फिर TA होगा, ये नहीं कहा जा सकता, इनमें से कोई कोड होगा। तो हम किस पर जाएंगे, CND पर, या तो ऑप्शन में DOM/TA दे दिया जाए, नहीं तो हम किस पर जाएंगे बच्चों, कैन नॉट डिटरमाइन, डी ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो बच्चों, 17 नंबर में क्या आंसर, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल के लिए कोड दिया गया है, इज रिटर्न एज डॉलर और पाउंड, ठीक है। इरेजर शार्पनर को लिखा जाता है @ पेंसिल को लिखा जाता है $@। आपसे पूछा गया बच्चों पेन के लिए क्या कोड है, पेन के लिए क्या कोड है,
सुनील कुमार, सर जी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और रनिंग करने के लिए भी जाता हूँ। अरे सुनील, कितनी मेहनत करते हो भाई आप, वेरी गुड, जानकर बहुत अच्छा लगा। या तो शाम को 5-5, 6-6 बजे उठते हैं क्लास से पहले, कई बार तो मुंह धोकर आ जाते हैं क्लास में। देखो दीपक कुमार ने आज फिर से बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सी कुछ लाइन्स कही है। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। तो देख रहे हो बच्चों कितनी इंस्पिरेशनल लाइन है, कितनी इंस्पायर करते हैं आपको पढ़ाई में। तो दीपक थैंक यू इतनी अच्छी लाइंस के लिए, इन बच्चों की तरफ से भी, और मुझे भी सच में बड़ी अच्छी लाइन लगी। कोमल ने कहा वेल सेड दीपक, बिल्कुल दीपक बहुत अच्छी बात कही है। और इन इन लाइन से कई बार ये लाइंस ना बच्चों होता क्या है, कई बार हमें पता नहीं कौन सी चीज इतना मोटिवेट कर दे कि हम किसी भी छोटी बात से भी मोटिवेट हो जाते हैं और अपना जो गोल है उसको बड़े आसानी से फिर हम अचीव कर लेते हैं। तो बच्चे जो मोटिवेशन है, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये आपके अंदर रहनी चाहिए। दीपक कुमार, भाई सुनील मुझे तो ड्यूटी भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या पोदार ने कहा डी यूरो, अदिति कोमल ने कहा डी, प्राची ने कहा डी, दीपक कुमार ने कहा डी, शिवा शुक्ला ने कहा डी, सुनील कुमार ने कहा डी होगा सर। चलिए आंसर बनाते हैं बच्चों। पेंसिल के लिए हमें कोड बनाना है, इसमें पेंसिल के लिए तो बच्चों पेन, शार्पनर, पेंसिल सबका कोड दिया हुआ है। पेन के लिए बताना है तो पेंसिल यहाँ दिया हुआ है, पेंसिल यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, डॉलर कॉमन आ रहा है, डॉलर। तो बच्चों ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका, पाउंड का, पाउंड का सिंबल है, यूरो का सिंबल है, जिसका भी है। तो पेन के लिए क्या कोड हुआ बच्चों, ये वाला सिंबल, पाउंड या यूरो जो भी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो, सबने सही आंसर बनाया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको नंबर दिए गए, नंबर नंबर क्या है बच्चों, 786। 786 के लिए कोड दिया गया बच्चों स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी स्टडी वेरी हार्ड। 958 का मीनिंग है हार्ड वर्क पेज। एंड 645 का बच्चों मीनिंग दिया हुआ है स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। और आपको बच्चों कोड बताना है वेरी के लिए, वेरी के लिए क्या कोड है, वेरी के लिए क्या कोड है बच्चों। सुनील ने कहा डी, अदिति ने कहा डी, प्राची ने कहा सी, सुनील कुमार सी। अच्छा, इस क्वेश्चन का सी है, पिछले क्वेश्चन का डी था आंसर। तो बच्चों देखो नंबर दे दे, सिंबल दे दे, अल्फाबेट दे दे, वर्ड दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न वही है। कंपेयर करना है हमें इन सबको, कंपेयर करना है और उसके बेस पर हमें आंसर इसमें बनाने होते हैं, कंपेयर करके आंसर बनाने होते हैं, कंपेयर करके। अदिति ने आंसर का 7, दीपक ने कहा सी, शिवा शुक्ला ने कहा सी। चलिए आंसर बनाते हैं बच्चों। देखो इसमें पूछा गया वेरी के लिए कोड, वेरी यहाँ पर, तो वेरी को डायरेक्टली क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर तो नहीं हो रहा भाई, इसको कंपेयर नहीं कर सकते तो एलिमिनेट करो। हार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट और सेकंड में केवल एक वर्ड कॉमन है, तो एक नंबर भी कॉमन आएगा। क्या कॉमन है, 8। तो हार्ड के लिए क्या कोड हुआ, 8। इसके बाद में बच्चों देखो स्टडी, स्टडी यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड में, और स्टडी फर्स्ट में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट में भी। तो थर्ड और फर्स्ट में स्टडी कॉमन है, क्या नंबर कॉमन आया, 6। 6 कॉमन आया तो स्टडी का कोड क्या हो गया, 6। अब बचा क्या, वेरी के लिए कोड 7। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर बना रहे हैं और कम ही टाइम में आंसर दे देते हैं, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बना दो जरा फटाफट से। 234, किसी कोड लैंग्वेज में 234 का मीनिंग है स्पार्क एंड फायर, स्पार्क एंड फायर। 456 का मीनिंग है स्पार्क एंड कॉज, स्पार्क इज कॉज, स्पार्क इज कॉज। एंड
258 का मीनिंग है बच्चों फायर इज इफेक्ट, फायर इज इफेक्ट। ठीक है, और आपको आंसर बताना है कॉज के लिए क्या कोड होगा, कॉज के लिए क्या कोड होगा। सुनील ने कहा डी, कंचन ने कहा 3, प्राची त्यागी ने कहा डी, कोमल का आंसर आया डी। दीपक कुमार डी, कोमल का 6 आंसर है डी, प्राची त्यागी डी, कंचन का 3। तो बच्चों आंसर बना लेते हैं। देखो सिंपल ही क्वेश्चन है, कॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉज का कोड बताना है। तो स्पार्क इन दोनों में, इन दोनों में स्पार्क है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 4। स्पार्क का कोड हो गया 4। हमें बताना है कॉज का, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 5। तो 6 कोड जो बच गया बच्चों कॉज के लिए बच गया 6, आपका आंसर है डी ऑप्शन। तो बच्चों आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और फिक्सेड लैंग्वेज कोडिंग। अब अगली क्लास में जो टॉपिक हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग में से चलेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मिक्स्ड कोडिंग है ना। मिक्स या फिर एडवांस कोडिंग। बच्चों ये बैंक के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक के लिए। ठीक है, बैंकिंग में ये टॉपिक आता है और 5 क्वेश्चन का रिविजन से आता है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कल हम मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग के। और बच्चों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी से कमांड हो जाती है आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग टॉपिक पे। तो कल 9:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे बच्चों मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज हमने कम ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है ना, करीब 1.5 घंटे ही पढ़ा है। चलो कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम, कोई बात नहीं, जैसा टॉपिक वैसे हम। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।